जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआरपी एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज से हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे? हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे, यानी हिंदी से कन्वर्ट करके इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए जिस तरह से हम लोग इंग्लिश पढ़ पाएँ। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना, वो भी हिंदी के द्वारा। आज मैं वर्णमाला लेकर आया हूँ कि वर्णमाला में छोटा बड़ा छोटी बड़ी जैसे होते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। जैसे आ से ज्ञ तक हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला, यानी हिंदी से अंग्रेजी में वर्णमाला कैसे लिखा जाएगा। जैसे छोटा को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, बड़ा को कैसे लिखते हैं, इसी तरह। जैसे आज से बिल्कुल शुरुआत से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। ये बिल्कुल बेसिक यानी पहली क्लास है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ छोटा आ, क्या लिखा हुआ? छोटा आ। तो छोटा आ को इंग्लिश में ए से दिखाते हैं, यानी ए से दिखाते हैं। जहाँ पर ए लिखा हो वहाँ पर हिंदी में छोटा आ पढ़ते हैं, इस तरह से छोटा आ पढ़ते हैं। और जहाँ पर डबल ए, जैसे यहाँ पर डबल ए लग गया, वहाँ पर बड़ा आ पढ़ा जाता है। जैसे छोटा आ, तो छोटा आ को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आएगा, यानी ए आएगा। और बड़ा आ अगर लिखना हो तो डबल ए आता है, बड़ा आ में डबल ए आता है। एक ए के लिए हो गया, यानी छोटा आ के लिए, लेकिन एक ए लग गया तो ये बड़ा आ का मात्रा के लिए, तो इसीलिए डबल ए लग गया, यानी बड़ा आ के लिए डबल ए लगता है। और छोटी ई के लिए, जहाँ पर छोटी ई लिखा हो वहाँ पर इंग्लिश में आई लिखते हैं। जिस शब्द में छोटी ई लिखा हो वहाँ पर इंग्लिश में आई लिखते हैं। जैसे बड़ी ई है, यहाँ पर क्या है? बड़ी ई। और बड़ी ई को इंग्लिश में दिखाने के लिए डबल ई लिखते हैं। जहाँ पर छोटी ई लिखा होगा इस तरह, वहाँ पर सिर्फ आई लिखेंगे, आई लिखेंगे। लेकिन जहाँ पर बड़ी ई होगा वहाँ पर डबल ई लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ी ई को डबल ई से दिखाते हैं। यानी अगर डबल ई लिखा है तो हम लोग हिंदी में बड़ी ई पढ़ेंगे, और अगर बड़ी ई लिखा हुआ है तो इंग्लिश में डबल ई लिखेंगे, इस तरह से। आ के लिए ए, बड़ा आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई। आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटा ऊ के लिए यू, जहाँ पर छोटा ऊ लिखा हो तो इंग्लिश में यू लिखते हैं। जहाँ पर इंग्लिश में यू लिखा हो वहाँ पर छोटा ऊ पढ़ते हैं हिंदी में। और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ दिखाते हैं, यानी जहाँ पर बड़ा ऊ लिखा हो वहाँ पर डबल ओ लिखते हैं। या फिर जहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा लगा हो वहाँ पर डबल ऊ भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है, यहाँ पर छोटा ऊ लिखा हुआ है, तो छोटा ऊ का मात्रा जब किसी शब्द में लगेगा तो यू ही लगाएंगे। तो यानी छोटा ऊ के लिए यू लिखेंगे, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ लिखेंगे, ए के लिए ई लिखेंगे। और यहाँ पर डबल ई होता तो बड़ी ई आ जाता है, जैसे यहाँ पर ऊपर था। तो ई के लिए ए लिखेंगे, यानी जहाँ पर हिंदी में ए लिखा होगा तो इंग्लिश में ई लिखेंगे, और इंग्लिश में ई को हिंदी में ए पढ़ेंगे। और आए को ए आई से लिखेंगे, आए को ए आई से लिखेंगे। जहाँ पर आई लिखा हो वहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में ए आई लिखेंगे, और जहाँ पर इंग्लिश में ए आई लिखा हो वहाँ पर हिंदी में आए पढ़ेंगे। जैसे ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ लिखेंगे, ए के लिए ई लिखेंगे, आए के लिए ए आई लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
जैसे ओ के लिए ओ लिखेंगे, यानी ये ओ है और ये भी ओ ही है, यानी अल्फ़ाबेट में ओ आता है ना, एम एन के बाद ओ आता है, जैसे एम आएगा, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, तो यानी ओ के लिए ओ ही लिखा जाएगा, और आओ के लिए ए ओ लिखा जाएगा, आओ के लिए ए ओ आएगा, जहाँ पर आओ लिखा होगा वहाँ पर ए ओ से आएगा। और अंग के लिए, यहाँ पर अंगा है, अंग के लिए ए एन जी, अंग के लिए, जहाँ पर अंग हिंदी में तो अंग इस तरह होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर अंग लिखना होगा तो ए एन जी, इसे कहते हैं अंगा। और आहा के लिए ए एच, अंग आहा के लिए ए एच, जहाँ पर आ इस तरह लिखा होगा वहाँ पर ए एच लिखेंगे, यानी अगर ए एच आ गया तो आहा पढ़ेंगे, और आहा आ गया तो इंग्लिश में ए एच लिखेंगे। ओ को ओ ही लिखेंगे, ओ को पढ़ने के लिए हिंदी इंग्लिश में ओ लिखेंगे, आओ के लिए ए ओ लिखेंगे, आओ के लिए ए ओ लिखेंगे। अंग के लिए, अंग के लिए ए एन जी लिखेंगे। अंग के लिए एक बार और देख लीजिए, अंग का मात्रा बहुत मतलब कठिन है, तो इसमें ए आता है, एन आता है, जी आता है अंग के लिए, और आहा के लिए ए एच आएगा, अंग आहा के लिए ए एच आएगा, यानी जहाँ पर आहा होगा वहाँ पर इंग्लिश में ए एच आएगा, और अगर इंग्लिश में ए एच है तो हिंदी में आहा आएगा। आगे देखते हैं, ये तो था स्वर। अब आ गया व्यंजन, जैसे अगर का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, का को किससे हम लोग प्रदर्शित करेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो के से, जहाँ पर के लिखा हो वहाँ पर हिंदी में का पढ़ते हैं, अगर हिंदी में का लिखा है तो इंग्लिश में के पढ़ेंगे, और अगर इंग्लिश में के लिखा है तो हिंदी में का पढ़ेंगे। खा को के यच लिखते हैं, खा को के एच लिखते हैं, यानी अगर कहीं पर खा लिखा हुआ इस तरह तो हम लोग इंग्लिश में के एच लिखेंगे, यानी ये भी खा है और ये इंग्लिश में भी खा है। का को के से प्रदर्शित करेंगे, यानी का को लिखना होगा तो के लिखेंगे इंग्लिश में, और खा को अगर लिखना होगा तो के एच लिखेंगे इंग्लिश में, और गा को जी से दिखाते हैं, यानी गा अगर लिखा होगा तो जी से दिखाएंगे, जहाँ पर गा लिखा होगा वहाँ जी लिखेंगे, और घा तो जी एच लिखेंगे, घा को जी एच लिखेंगे, और अंगा, अंगा को एन जी लिखेंगे, कखा गघा अंगा, अंगा को एन जी लिखेंगे। एक बार और देखते हैं, का को के लिखते हैं, खा को इंग्लिश में के एच लिखते हैं, गा को इंग्लिश में जी लिखते हैं, घा को इंग्लिश में जी एच लिखते हैं, अंगा को एन जी लिखते हैं, कखा गघा का खा गा घा अंगा, तो एन जी लिखते हैं। आगे देखते हैं, चा को सी एच लिखते हैं, चा को जहाँ पर हिंदी में चा लिखा हो, लेकिन अगर इंग्लिश में भी चा लिखना चाहते हो तो सी एच लिखना होगा, और छा को सी डबल एच लिखते हैं, छा को सी डबल एच लिखते हैं, और जा को जे लिखते हैं, यानी अगर हिंदी में जा लिखा होगा तो इंग्लिश में जे लिखेंगे, इंग्लिश में जे लिखेंगे, और झा को जे एच लिखे होंगे, जे एच लिखते हैं, झा को अगर लिखना हो इंग्लिश में तो जे एच लिखते हैं। चा छा जा झा अइया, अगर अइया को लिखना होगा तो एन वाई ए लिखते हैं, अइया को लिखना होगा तो एन वाई ए लिखते हैं, अइया। एक बार देखते हैं, चा को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो सी एच लिखते हैं, छा को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो सी डबल एच लिखते हैं, जा को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो सिर्फ जे लिखते हैं, झा को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो जे एच लिखते हैं, और अइया को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो एन वाई ए लिखते हैं। ये इया नहीं अइया होता है, अइया, चचा चचा अइया, अइया, बहुत सारे लोग इसे इया कहते हैं, इया,
यहाँ नहीं, ये अइया होता है। आगे देखते हैं। टा, टा को टी से लिखते हैं, या अगर हिंदी में टा लिखा है तो इंग्लिश में टा को टी लिखेंगे। यानी जहाँ पर टी लिखा हो वहाँ पर हम लोग टा पढ़ेंगे, और जहाँ पर हिंदी में टा लिखा हो वहाँ पर इंग्लिश में टी पढ़ेंगे, इस तरह से। ठा को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं, ठा को टी एच लिखते हैं, और डा को डी लिखते हैं। जहाँ पर डा लिखा हो वहाँ पर डी लिखेंगे, यानी जिस डी लिखेंगे। जहाँ पर हम लोगों को हिंदी में डा लिखाई देगा वहाँ पर इंग्लिश में डी लिखेंगे, और जहाँ पर इंग्लिश में डी लिखा होगा वहाँ पर हिंदी में डा लिखेंगे। यानी दोनों को बराबर, यानी दोनों का विपरीत। विपरीत क्या, समान ही। जैसे यहाँ पर ढा है तो ढा को इंग्लिश में लिखने के लिए डी एच की जरूरत पड़ेगा। ढा को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो डी एच, यानी डी एच भी ढा है, और ये तो ढा है ही। अड़ा, अड़ा को एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी जहाँ पर अड़ा लिखा होगा वहाँ एन से लिखेंगे। टा 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 अड़ा, अड़ा को एन से लिखते हैं। एक बार और देखते हैं। टा को टी लिखेंगे, टा को टी से, यानी ये टी है, जहाँ पर टी लिखा होगा वहाँ पर टा पढ़ेंगे, और जहाँ पर टा लिखा होगा वहाँ इंग्लिश में टी पढ़ेंगे। ठा को टी एच लिखते हैं, ठा को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं। डा को डी लिखते हैं, डा को इंग्लिश में डी लिखते हैं। ढा को डी एच लिखते हैं, ढा को इंग्लिश में डी एच लिखते हैं। अड़ा को एन लिखते हैं, अड़ा को इंग्लिश में एन लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हिंदी में ता लिखा होगा तो इंग्लिश में टी से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर टी भी कभी कभी मतलब जब लगाएंगे तो टी भी ता होता है और ता भी टा होता है। तो जैसे यहाँ पर टी है तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी टी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर था है तो था को लिखने के लिए इंग्लिश में टी एच आएगा, यानी था को अगर लिखेंगे तो टी एच अल्फ़ाबेट की जरूरत पड़ेगा। और दा है तो दा को डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी अगर दा लिखना होगा तो डी लिखेंगे। धा को डी एच लिखते हैं, धा को डी एच लिखते हैं। ना को एन लिखते हैं, ना को एन लिखते हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है आड़ा को भी एन से लिखते हैं, लेकिन ना को भी एन से लिखते हैं। यानी ता लिखना होगा तो टी लिखेंगे, और था को इंग्लिश में लिखने के लिए टी एच लिखेंगे। दा को इंग्लिश में लिखने के लिए डी लिखेंगे, धा को इंग्लिश में लिखने के लिए डी एच लिखेंगे, और ना को लिखने के लिए एन लिखेंगे। एन लिखेंगे, अगर ना लिखा हुआ है तो इंग्लिश में एन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे पा को हिंदी में तो पा इस तरह लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में पी को ही पा कहते हैं। इंग्लिश में पी को ही पा कहते हैं। अगर हिंदी में पढ़ा जाएगा तो पी को पा पढ़ेंगे। और फा को पी एच फा होता है, पी एच फा होता है। यहाँ पर एफ भी फा होता है, जैसे यहाँ पर ये फा लिखा हुआ है फा, तो फा को हम लोग एफ भी बोलते हैं, यानी एफ भी फा होता है, एफ भी फा होता है। लेकिन पी एच भी फा होता है कहीं कहीं पर, जैसे फ़ोन में पी एच ओ नहीं आता है, जैसे फ़ोन में ये पी एच ओ आता है, ये एफ नहीं आता है। तो इसी तरह से पी एच भी फा है, पी एच फा को लिखने के लिए पी एच और कहीं कहीं एफ भी लिखा जाएगा। तो यानी एफ भी पी एच होता है, एफ भी फा होता है, और पी एच भी फा होता है। और बा को बी लिखते हैं, बा को बी लिखते हैं। अगर हिंदी में बा है तो इंग्लिश में बी लिखेंगे, और अगर इंग्लिश में बी है तो हिंदी में हम लोग बा पढ़ेंगे। भा को बी एच लिखेंगे, यानी भा को बी एच भा पढ़ेंगे। यानी अगर हिंदी में भा है तो इंग्लिश में बी एच आएगा, भा के लिए बी एच आएगा। बा के लिए सिर्फ बी आता है, लेकिन भा के लिए वी एच आता है। इंग्लिश में एच का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत जगह एच लगता है। एम को
माँ को एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी जहाँ पर माँ लिखा होगा वहाँ पर इंग्लिश में एम से पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में एम लिखा होगा तो हिंदी में माँ पढ़ेंगे, हिंदी में माँ लिखा होगा तो इंग्लिश में एम पढ़ेंगे। एक बार देखते हैं, पी को पा को पी लिखेंगे, फा को पी एच लिखेंगे, यानी ये भी फा है और ये भी फा है, और बा को बी लिखेंगे, यानी ये भी बा है ये भी बा है, और भा को बी एच लिखेंगे, भा को इंग्लिश में बी एच लिखेंगे, माँ को इंग्लिश में एम लिखेंगे, माँ को इंग्लिश में एम लिखेंगे। आगे देखते हैं, जैसे या को इंग्लिश में वाई लिखते हैं, या को इंग्लिश में वाई लिखते हैं, और रा को आर लिखते हैं, रा को आर लिखते हैं, ला को एल लिखते हैं, ला को इंग्लिश में एल लिखेंगे, यानी जहाँ पर एल लिखा होगा वहाँ हिंदी में ला पढ़ेंगे, और जहाँ पर हिंदी में ला लिखा होगा वहाँ इंग्लिश में एल पढ़ेंगे। वा को वी लिखते हैं, ये वैन वाला वी है, यानी वा को वी लिखते हैं, और कहीं कहीं डब्लू को भी वा लिखते हैं। जैसे अगर लिख लीजिए ये डब्लू है तो डब्लू को भी वा पढ़ा जाता है, और वी को भी वा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर वी, यानी वा को भी वी पढ़ा जाता है, यानी अगर हिंदी में वा लिखा होगा तो इंग्लिश में वी आएगा, या फिर अगर इंग्लिश में वी है तो हिंदी में वा पढ़ा जाएगा। जैसे सा को एस लिखते हैं, ये वाले सा को एस लिखते हैं। एक बार देखते हैं, या को वाई लिखेंगे, आर को लिखने के लिए रा को लिखने के लिए आर लिखेंगे, ला को लिखने के लिए हिंदी में ला होगा तो इंग्लिश में एल आएगा, वा को वी लिखेंगे, वी या डब्लू, और सा को एस लिखेंगे, सा को एस लिखेंगे। आगे देखते हैं, ये वाले सा के लिए एस एच आता है, ये वाले सा के लिए एस एच आता है, और ये षटकोण वाले सा के लिए भी एस एच आता है, और षटकोण वाले सा के लिए भी एस एच आता है, यानी ये सा के लिए भी एस एच आएगा और ये षटकोण वाले सा के लिए भी एस एच आएगा। और हा के लिए एच लिखते हैं, जहाँ पर हिंदी में एच होगा वहाँ पर इंग्लिश में हा पढ़ा जाएगा, सॉरी, जहाँ पर इंग्लिश में एच होगा वहाँ पर हिंदी में हा पढ़ा जाएगा, और जहाँ पर हिंदी में अगर हा लिखेंगे तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो एच पढ़ा जाएगा, यानी एच बराबर हा, यानी हा को एच लिखते हैं और एच को हिंदी में हा पढ़ते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। छतरी वाला छा के लिए ये बहुत कठिन होता है, किसी को नहीं पता हो तो के एस एच आता है, छतरी वाला छा के लिए के एस एच आता है, के एस एच आता है छतरी वाला छा के लिए। अभी मैं पूछूंगा मतलब एक दो इसी में, तो अभी देखते हैं। याद रखना, अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इसे याद रखना कि किसे क्या लिखा जाएगा। जैसे त्रा को टी आर से लिखेंगे, त्रा को टी आर से लिखेंगे, जहाँ पर त्रा होगा वहाँ इंग्लिश में टी आर आएगा, और जहाँ पर टी आर होगा वहाँ हिंदी में त्रा पढ़ेंगे। और जैसे यहाँ पर ज्ञा लिखा हुआ तो इसे जी वाई पढ़ेंगे, और वैसे से ज्ञा नहीं जिया बोलते हैं, जिया जिया, क्योंकि ये जा और इया से बना हुआ है, क्योंकि ये जा और प्लस इया से बना हुआ तो इसे जिया बोलते हैं, जिया जिया। बहुत सारे लोग इसे ज्ञा बोलते हैं, ज्ञा, लेकिन ज्ञानी नहीं, ज्ञानी होता है, ज्ञानी, क्योंकि ये जा और इया से बना है। तो त्रा को लिखने के लिए टी आर से लिखेंगे, और जिया को लिखने के लिए जी वाई से लिखेंगे, ज्ञा को लिखने के लिए जी वाई से लिखेंगे। अगर इसे ज्ञा भी बोलते हैं, चलो मैं भी बोल देता हूँ, ज्ञा को लिखने के लिए जी वाई से लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ज्ञा ही बोलते हैं, तो ज्ञा को लिखने के लिए, लेकिन ज्ञा नहीं, इसे ज्या बोलते हैं, ज्या, क्योंकि जा और इया से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ, तो इसे ज्या बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे यानी हम लोग भी ज्ञा ही बोलते हैं, क्योंकि ज्ञा से ज्ञानी खत्म कहानी वो वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, इसे अब जान जाइए कि इसे ज्ञा नहीं ज्या बोलते हैं। बाकी अगर ज्ञा ही बोल रहे हो तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि बोलते ही हो,
वैसे शब्द को पढ़ने के लिए सही शब्द ये ज्यां होता है, ज्यां, लेकिन इसे अगर ज्ञां भी बोलते हो तो वो भाव चाल में आप लोग बोलते होंगे तो चल जाएगा। तो ज्यां, तो जी वाई आएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ एक बार और जल्दी से देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। जैसे यहीं से जैसे छोटा आ को ए लिखेंगे, बड़ा आ को डबल ए लिखेंगे, छोटी ई को आई लिखेंगे, बड़ी अगर लिखना होगा तो डबल ई लिखेंगे। छोटा आ को सिर्फ एक ए लिखेंगे, बड़ा आ को डबल ए लिखेंगे, छोटी ई को आई लिखेंगे, बड़ी ई को डबल ई लिखेंगे। जल्दी से देख लेते हैं एक बार दोबारा। छोटा ऊ को यू लिखेंगे और बड़ा ऊ को डबल ओ लिखेंगे और ए को ई लिखेंगे और आई को ए आई लिखेंगे। छोटा ऊ को इंग्लिश में यू लिखेंगे और बड़ा ऊ को डबल ओ लिखेंगे और ए को अगर लिखना होगा इंग्लिश में तो ई लिखेंगे और आई को ए आई लिखेंगे। आगे देखते हैं। अगर ओ को लिखना होगा तो इंग्लिश में ओ ही लिखेंगे और आओ को ए ओ लिखेंगे और अंग को ओ आओ अंग आहा, तो अंग को ए एन जी लिखेंगे, अंग को ए एन जी लिखेंगे और आहा को ए एच लिखेंगे, आहा को ए एच लिखेंगे, अंग आहा ए एच लिखेंगे। आगे देखते हैं। वो सर था, ये व्यंजन है। का को के लिखेंगे, का को के लिखेंगे इंग्लिश में और खा को इंग्लिश में के एच लिखेंगे, गा को इंग्लिश में जी लिखेंगे, घा को इंग्लिश में जी एच लिखेंगे, काका का अंगा, अंगा को एन जी लिखेंगे, इंग्लिश में अंगा को एन जी लिखेंगे। का को के लिखेंगे, खा को के एच लिखेंगे, गा को जी लिखेंगे और घा को जी एच लिखेंगे और अंगा को एन जी लिखेंगे। आगे देखते हैं। चा को सी एच लिखते हैं, छा को सी डबल एच लिखते हैं, जा को जे लिखते हैं, झा को अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो जे एच लिखेंगे और या को एन वाई ए लिखते हैं, जा 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 अया, अया को एन वाई ए लिखते हैं, अया, अया को एन वाई लिखते हैं। जैसे चा को सी एच लिखेंगे, छा को सी डबल एच लिखेंगे, जा को इंग्लिश में जे लिखेंगे, झा को जे एच लिखेंगे और अया को एन वाई ए लिखेंगे। आगे देखते हैं। हिंदी में अगर टा लिखा होगा तो इंग्लिश में टी लिखेंगे, ठा को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं, डा को इंग्लिश में डी लिखते हैं, ढा को इंग्लिश में डी एच लिखते हैं, टटा अड़ा को इंग्लिश में एन लिखते हैं, टा को टी लिखते हैं, ठा को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं, डा को इंग्लिश में डी लिखते हैं, ढा को इंग्लिश में डी एच लिखते हैं, अड़ा को इंग्लिश में एन ए लिखते हैं। आगे देखते हैं। जैसे ता को इंग्लिश में टी लिखते हैं, था को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं, दा को इंग्लिश में डी लिखते हैं, धा को इंग्लिश में डी एच लिखते हैं, ना को इंग्लिश में एन लिखते हैं, ता को टी लिखेंगे, था को टी एच लिखेंगे, दा को डी लिखेंगे, धा को डी एच लिखेंगे, ना को एन लिखेंगे। आगे देखते हैं। पा को पी लिखते हैं, हिंदी में अगर पा लिखा होगा तो इंग्लिश में पी लिखेंगे, फा को पी एच लिखेंगे, फा को अगर इंग्लिश में पी एच लिखेंगे, बा को बी लिखेंगे, भा को बी एच लिखेंगे, माँ को एम लिखेंगे, माँ को एम लिखेंगे और भा को बी एच लिखेंगे, बा को बी लिखेंगे और फा को पी एच लिखेंगे और यफ भी लिखते हैं और पा को पी लिखेंगे। या को वाई लिखेंगे इंग्लिश में, या को अगर लिखना होगा तो इंग्लिश में वाई लिखेंगे, रा को आर लिखेंगे इंग्लिश में, ला को एल लिखेंगे इंग्लिश में, वा को वी लिखेंगे इंग्लिश में या फिर डब्ल्यू भी लिखेंगे और सा को एस लिखेंगे। या को वाई, रा को आर, एल को ला को एल, वा को वी या डब्ल्यू और सा को एस।
और ये वाले सा के लिए यानी सलजम वाले सा के लिए एस एच आता है, और षटकोण वाले सा के लिए भी एस एच आता है। इसे पेचरौआ सा भी कहते हैं, पेचरौआ सा भी कहते हैं गाँव में, मतलब ये इसके लिए एस एच आता है। और हा के लिए एच आएगा, हा के लिए सिर्फ एच आएगा। और छतरी वाला छा के लिए के एस एच आता है। इसे एक बार देख लीजिए और नोट करके रख लीजिए। छतरी वाला छा के लिए के एस एच आता है, ये छा के लिए के एस एच आता है। इसे बोलते हैं कक्षा, कक्षा, ये क्योंकि ये का और छा से बना हुआ, तो कछा कछा कछा, इसका सही उच्चारण होगा कछा, क्योंकि ये का और छा से बना हुआ है, तो इसे इसमें आधा का है तो कच्छा बोलेंगे, कच्छा कच्छा कच्छा, यानी कछा कछा, इसलिए क्या आया है। तो छतरी वाला छा के लिए के एस एच, कछा। आगे देखते हैं। और हा के लिए एच आता है, सा के लिए पिछरवा सा के लिए एच आता है, और ये वाले भी सा के लिए एस एच आता है। और सपेरा वाला सा के लिए सिर्फ ये सा आता है, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। त्रा के लिए टी आर आता है, और ज्ञा के लिए जी वाई आता है। इसे हम ज्ञान ही से ज्या बोलते हैं, ज्या ज्या, ज्ञानी नहीं ज्ञानी होता है, ज्ञानी। तो हम लोग भी इसे ज्ञा ही पढ़ते थे जब छोटे थे। तो ज्ञा के लिए जी वाई होता है, ज्या के लिए जी वाई होता है। अगर ज्ञा भी पढ़ ले हो तो मतलब वो आपस का है, लेकिन इसे ज्या पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आप लोग इतनी देर से मतलब क्लास में बने थे तो कुछ ध्यान दिया किसी वर्ड पर या नहीं। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ, छोटा आ को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे, ए लिखेंगे या डबल ए लिखेंगे, इन दोनों में से। तो आपका सही जवाब होगा कि छोटा ए के लिए ए ही आता है, यानी सिंगल ए आता है, और बड़ा आ के लिए डबल ए आता है। अब देखिए, जैसे अगर हिंदी में का लिखा हुआ है तो इंग्लिश में का को कैसे लिखेंगे। तो का के लिए के आएगा, का के लिए क्या आएगा, एक ही के, दो के नहीं। जैसे अगर हिंदी में खा लिखा है और इंग्लिश में खा को कैसे लिखा जाएगा, तो इंग्लिश में कौन कौन सा अल्फाबेट आएगा खा को लिखने के लिए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, वरना अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि खा को के एच ही लिखेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि के एच खा होता है। अभी हम लोगों ने छतरी वाला छा देखा था, यानी कक्षा जिसे कहते हैं। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, दिमाग में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इतनी देर से क्लास में बने थे, मैंने 2 बार रिवाइज करा दिया और एक एक को कम से कम 3-4 बार बताया हूँ। तो इसे अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है के एस एच, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि छतरी वाला छा के लिए के एस एच ही आता है। अब देख लेते हैं, चा को अगर लिखना हो तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये सब मैं मतलब ऊपर पढ़ा चुका हूँ, बस रिवाइज कर रहे हैं। तो चा को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, यच लिखते हैं, या सी लिखते हैं, या सी डबल एच लिखते हैं, या फिर सी एच लिखते हैं। ये अलग, ये अलग, सॉरी ये तो क्या बन गया। तो यानी ये आएगा, यच आएगा, या सी आएगा, या सी एच आएगा, या सी डबल एच आएगा। तो चा को लिखने के लिए अगर हिंदी में चा लिखा हो तो इंग्लिश में सी एच आता है, सी एच आता है, यानी ये वाला सी एच सही है। जैसे छा लिखा हो तो इंग्लिश में कौन कौन सा आएगा, इंग्लिश में कौन कौन सा अल्फाबेट आएगा तो छा को लिखने के लिए, तो इंग्लिश में सी डबल एच आता है छा को लिखने के लिए। जैसे इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ जे एच, तो अब अगर हिंदी में क्या लिखा जाएगा, हिंदी में से क्या लिखा जाएगा। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इसे झा लिखेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जे एच झा होता है, जे एच झा होता है। जे और एच को अगर लिखेंगे तो झा पढ़ेंगे हिंदी में, अगर हिंदी में झा लिखेंगे तो इंग्लिश में जे एच लिखना पड़ेगा। चलिए ये वाले सा को बताइए, ये वाले सा को क्या लिखा जाएगा इंग्लिश में, सिर्फ यस, या डबल एस, या
HS या SH, क्या लिखा जाएगा कमेंट कर सकते हैं। तो अगर दिमाग में आ रहा हो कि SH लिखते हैं तो SH ही लिखते हैं, क्योंकि सलजम वाले सा के लिए, ये वाले सा के लिए SH आता है, SH आता है। तो चलिए यहाँ पर क्लास को ख़त्म करते हैं। और लास्ट में एक और बच गया, जैसे यहाँ पर नहीं बताया था मैंने, डी, जो यहाँ पर डी लिखा होता है, डी ऐसे ही आता है साथ, डी। तो डी को RI से लिखते हैं, डी को, क्योंकि ये मैंने ऊपर नहीं पढ़ा था। तो डी को RI से लिखते हैं, डी को। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि आज से हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं और हम लोग बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और जिसे ये क्लास समझ में नहीं आया हो, वो एक बार दोबारा क्लास को देख लेंगे, ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि अब यहीं से उठेगा। कल हम लोग 2 अक्षर वाले पढ़ेंगे। जैसे आज चाटा डाटा पढ़ा है, मतलब वर्णमाला पढ़े हैं हम लोग, हिंदी में वर्णमाला, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, तो यानी पढ़े हैं। तो कल हम लोग 2 अक्षर वाले पढ़ेंगे, यानी ऐसे ही उठकर जीरो से हीरो तक ले जाएंगे। तो जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं वो क्लास में मतलब जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।